वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। तो दोस्तों अपने इस क्रैश कोर्स का हम लोग डे 17 आज हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को। फ्रेंड्स ये हमारा मॉड्यूल बी का एक टॉपिक है। और फ्रेंड्स इससे आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो मैक्सिमम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमारा अप्रोच रहा है कि हम लोग जो मैक्यूलन के जो बैक साइड में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स उसे सॉल्व आज हम लोग भी वही करने वाले हैं। हम लोग मैक्यूलन के बैक साइड के क्वेश्चन चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज जरूरी है। तो आप लोगों को आइए मैं रिवाइज करवा देता हूँ इस टॉपिक को शॉर्ट टाइम में, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ किस फॉर्मूले को कहाँ पे कैसे यूज करना है। यही चीज़ तो मेन चीज़ है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो ये तीनों चीज़ आपको यदि अंत तक आप बने रहिएगा इस वीडियो में, आपको तीनों चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझ लेते हैं। तो जैसा जैसा कि हम लोग बॉन्ड से डील कर रहे हैं दोस्तों, तो बॉन्ड के बारे में आपको पता होगा कि ये जो है हमारा, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं दोस्तों। एक है हमारा पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या होता है दोस्तों कि जो जो किसी बॉन्ड के फेस पे लिखा रहता है वैल्यू, उसे ही हम लोग पार वैल्यू कहते हैं। एक होता है हमारा कूपन रेट। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड पे किया जाता है वो होता है हमारा कूपन रेट। एक होता है हमारा रिडेम्पशन वैल्यू। तो जब कोई भी बॉन्ड मैच्योर हो जाता है तब जो बॉन्ड होल्डर को पैसा मिलता है वो होता है हमारा रिडेम्पशन वैल्यू। अब देखिए बॉन्ड कैसे वर्क करता है ये मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ यदि क्लियर रहेगा तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना काफ़ी आसान होगा। जैसे मान लीजिए कि एक बॉन्ड है हमारे पास जिसका फेस वैल्यू 1000 है, ठीक है, और उसका 6% कूपन रेट है, और वो 6 साल के लिए, वो उसका मैच्योरिटी ईयर है 6 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक टाइम लाइन ड्रॉ किया है। आप टाइम लाइन में देख सकते हैं मैंने नीचे मार्क किया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6। ये बेसिकली ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऊपर में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट के द्वारा ये बॉन्ड इशू किया गया था। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है फेस वैल्यू को रिसीव करेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए गवर्नमेंट ने इस बॉन्ड को खरीदा है, तो गवर्नमेंट क्या रिसीव करेगी, फेस वैल्यू रिसीव करेगी। और गवर्नमेंट क्या करेगी, इस कूपन का पेमेंट करेगी एनुअल बेसिस पे, पहले साल पे, दूसरे साल पे, तीसरे साल पे, चौथे साल पे, पांचवें साल पे और छठे साल पे। और जब मैच्योर हो जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फेस वैल्यू को रिटर्न कर देगी। ठीक है दोस्तों, तो पहले गवर्नमेंट क्या की, फेस वैल्यू को ली। अब मैच्योरिटी के बाद जो फेस वैल्यू था 1000 वो उसे वापस लौटा देगी। ठीक है, तो बॉन्ड होल्डर को क्या मिलेगा, तो उस बॉन्ड होल्डर को कूपन, पीरियोडिकल बेसिस पे कूपन मिलेगा, और लास्ट में उसे फेस वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप बताइए यदि आपको कूपन का अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालिएगा। तो क्या कीजिए, आप 6% निकाल लीजिए 1000 का, जो कि आपको कितना मिल जाएगा, 60। तो आप समझ सकते हैं सरकार जो है उस बॉन्ड होल्डर को हर एक साल 60 करके पैसा देगी। और अंतिम में जो 1000 रुपया जो मूल था, जो प्रिंसिपल था, जो फेस वैल्यू था, ठीक है, वो उसे वापस कर देगी सरकार, जो है उस बॉन्ड होल्डर को वापस कर देगी। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है जिससे हमारा बॉन्ड वर्क करता है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और ये जो बॉन्ड का वैल्यू है वो मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निर्भर करता है। यदि वो चेंज होगा तो बॉन्ड का वैल्यू भी चेंज होगा। अब प्रश्न उठता है कि किसी बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों इसके लिए काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है। आप क्या कीजिए, देखिए C1 C2 C3 और CN, ये क्या है हमारा, ये है हमारा कूपन इंटरेस्ट अमाउंट। तो C1 के लिए 1+R से डिवाइड कीजिए, C2 के लिए 1+R का होल स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, C3 के लिए 1+R का होल क्यूब से डिवाइड कीजिए, और CN के लिए CN डिवाइडेड बाई 1+R होल टू पावर n। n हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, n मान लीजिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, n। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमारा रिडेम्पशन वैल्यू है उसे भी लेकर चलना होगा, और उसे भी हम लोग 1+R⁴ से डिवाइड करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट में मैंने यहाँ लिखा है। दोस्तों देखिए एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ इस चीज़ों को, इस क्वेश्चन को। देखिए जो भी मैं कंसेप्ट अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है वो इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कहा गया है कि 6% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड है, 3 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, रिडेम्पशन वैल्यू दिया गया है 1000। तो कितना, हाउ मच यू विल बी विलिंग टू पे फॉर दिस स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो इफ देयर इज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10%। तो हमसे हमसे पूछा गया है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है इस बॉन्ड का। तो दोस्तों आइए समझते हैं। यहाँ पे पहले की जो कीवर्ड्स है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है रिडेम्पशन वैल्यू दिया गया है कितना, 1000। कूपन इंटरेस्ट रेट दिया गया है हमें 6%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 10%। तो देखिए ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कूपन इंटरेस्ट रेट का क्या काम है, उससे आप लोग कूपन का अमाउंट निकाल लेंगे। तो कूपन का अमाउंट कैसे निकलेगा, तो 6% आप लोग 1000 का कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 60।
ठीक है दोस्तों, तो ये कूपन अमाउंट है हमारा 60 रुपीज़। अब ये जो C1 C2 C3 C4 जो हम लोगों ने लिया था, ये बेसिकली क्या था, ये बेसिकली था हमारा कूपन अमाउंट। तो कूपन अमाउंट जो है, जो भी बॉन्ड जो भी बॉन्ड को ऑन ऑन करता है उसे देना होता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी बात है आर क्या लें, आर है बेसिकली हमारा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। जो बॉन्ड है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से अफेक्टेड होता है, तो जो स्मॉल आर है दोस्तों, वो हम लोग लेंगे यहाँ पे 0.1 यानी कि 10%। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आर की जगह हम लोग लेंगे 0.1, C1 C2 C3 C4 की जगह लेंगे हम लोग 60। और आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है C1 अपॉन 1 प्लस आर प्लस C2 अपॉन 1 प्लस आर होल स्क्वायर प्लस, तो देखिए 60 प्लस 60 अपॉन 1 प्लस 0.1, आप समझ सकते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना, 900.52। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 900.52 का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ उस बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। मतलब हाउ मच यू विल बी विलिंग टू पे फॉर दिस स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो। यहाँ पे बेसिकली ये कैश फ्लो ही तो है, जैसा कि हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखा था। तो आपको इस बॉन्ड के लिए कितना पे करना पड़ेगा, आपको इस बॉन्ड के लिए 900 रुपया 900 रुपया 52 पैसा पे करना पड़ेगा, 900 रुपया और 52 पैसा पे करना पड़ेगा। तब सरकार आपको 6 साल 3 साल के बाद 1000 रुपया फेस वैल्यू देगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यदि अभी आप मान लीजिए अभी इस बॉन्ड को आप खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 900 रुपया 52 पैसा पे करना पड़ेगा। तब जाके सरकार आपको 1000 रिडेम्पशन वैल्यू की 3 साल के बाद आपको कूपन प्रोवाइड करेगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यही है, इसी प्रकार से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं किसी भी बॉन्ड का। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट यील्ड ऑन बॉन्ड। तो करंट यील्ड बॉन्ड का एक फॉर्मूला है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम लोग देखेंगे अभी आगे कुछ क्वेश्चन। इसके लिए आपको क्या करना है कि कूपन इंटरेस्ट एवरी ईयर, यानी कि देखिए एक था कूपन इंटरेस्ट और एक था करंट मार्केट प्राइस। तो कूपन इंटरेस्ट एवरी ईयर को करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कीजिए और उसको रिडेम्पशन वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इस प्रकार से आपको करंट यील्ड मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको अच्छे तरह से समझ लेते हैं। एक बॉन्ड है जिसका रिडेम्पशन वैल्यू दिया गया 1000, एनुअल कूपन रेट दिया गया है 10% और उसको मार्केट में कोट किया गया है 900, तो उसका करंट यील्ड बताओ। तो दोस्तों करंट यील्ड बताने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, सबसे पहले कूपन इंटरेस्ट चाहिए। तो कूपन इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो 10% निकाल लेंगे 1000 का, जो कि हमें मिल जाएगा 100। तो हम लोग नॉमिनेटर में 100 पुट कर देंगे। आप बताइए करंट मार्केट प्राइस कितना होगा, तो करंट मार्केट प्राइस है 900, तो डिनोमिनेटर में हम लोग 900 पुट करेंगे। और रिडेम्पशन वैल्यू कितना है दोस्तों, वो है 1000, तो 1000 से इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 111.11, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, ये हमारा करंट यील्ड है 111.11, 111.11। चलिए उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। डिनोमिनेटर में याद रखना है कि करंट मार्केट प्राइस पुट करना है, नोमिनेटर में कूपन इंटरेस्ट पुट करना है और इसे हमको रिडेम्पशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए बॉन्ड वैल्यू का थ्योरम क्या है वो समझ लेते हैं। इससे पहले जो काम का चीज़ है वो देखते हैं दोस्तों, वो है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने किसी भी बॉन्ड बेसिकली एक तरह का कैश फ्लो है, उसका हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा। उसका हम लोग कूपन यील्ड रेट का क्या मतलब होता है वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब है। तो देखिए दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको आप कूपन रेट से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और उसको किसे मल्टीप्लाई कीजिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। याद रखिएगा दोस्तों पीवीएफ का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो रेट ऑफ रिटर्न पे आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स। हो सकता है 6 सालों 5 सालों 3 सालों 4 सालों। तो उसके लिए आपको जो पीवीएफ है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उससे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो करना ही है। इसके अलावा क्या करना है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर nth ईयर। तो छठा साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके उस पे इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं समझाता हूँ इसे कैसे यूज करना है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने है, प्रिंसिपल है हमारा 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, रेट ऑफ रिटर्न है 10%, टाइम है हमारा 5 ईयर्स। तो दोस्तों आइए समझते हैं। इसके लिए मैं आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बताइए C1 पहला क्या मतलब था, फर्स्ट ईयर के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे, C1 अपॉन 1 प्लस आर। तो C1 क्या है हमारा, तो दोस्तों अभी C1 को भूल जाइए, अभी आप लोग केवल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को निकालना सीखिए। कैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों पहला होगा हमारा 1/1 प्लस आर। आर कितना है दोस्तों, आर है हमारा 0.1, तो 1/1.10 इसका वैल्यू मिलेगा 0.909। दूसरे साल के लिए निकालिए
उसके लिए क्या कीजिएगा, जो पहले साल का वैल्यू आया है उसको आप लोग फिर 1.10 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0.909 को हम लोग फिर 1.10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.826। उसी तरह थर्ड ईयर के लिए कैसे निकालिएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो सेकंड ईयर के लिए पीवीएफ का वैल्यू आया है उसको आप फर्दर 1.10 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मिल जाएगा 0.751। उसी तरह फोर्थ ईयर का निकालिए और फिफ्थ ईयर का निकालिए और फाइनली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सभी को ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 3.790। अब हम लोग आते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के फॉर्मूले पे। तो दोस्तों क्या फॉर्मूला बताया था, पहले देखिए आप लोग फॉर्मूले को देखिए। फॉर्मूले में था इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 1000 है और कूपन रेट कितना है हमारा, तो वो भी हमारा 10% है। ठीक है, तो 1000 को हम लोग 10/100 से मल्टीप्लाई किया और इनटू समेशन ऑफ 1/1 + r⁴ n/100। तो ये बेसिकली ये जो समेशन वाला चीज़ है ये हम लोगों ने ऊपर निकाल लिया है, यही तो है हमारा 3.790। समझ में आया आखिर इसका क्या मतलब है। उसके बाद एक और चीज़ ऐड करना है, वो क्या ऐड करना है, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू तो हमारा है 1000, उसे तो हम लोग लेंगे ही लेंगे। और nth ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है। तो nth ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है दोस्तों, देखिए nth यानी कि फिफ्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है 0.6202। तो 1000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6202 और सभी को यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 999। तो ये इस बॉन्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो दोस्तों ये इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैलकुलेटर के का यूज करके आप लोग इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी कैसे हम लोगों ने इंट्रिंसिक वैल्यू किसी बॉन्ड का निकाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है यील्ड टू मैच्योरिटी। तो दोस्तों यील्ड टू मैच्योरिटी में क्या देखना है आपको, पहले होता क्या है यील्ड टू मैच्योरिटी, ये वो रेट है जिसमें प्रेजेंट वैल्यू जो किसी बॉन्ड का है वो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट का के बराबर हो जाए। देखिए एक होता है प्रेजेंट वैल्यू जो है हम लोग कैश फ्लो के थ्रू निकालते हैं, हम लोगों ने देखा है। और एक है जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो जिस केस में जिस डिस्काउंट रेट पे ये दोनों बराबर होता है उसे ही हम लोग कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इसका फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, कूपन रेट प्लस फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारे पास वैल्यूज है उसमें हमारा डिनोमिनेटर में एवरेज है और नॉमिनेटर में क्या है, दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय एन। अब आइए एक क्वेश्चन इस पे भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1000 का, मार्केट वैल्यू है 950 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, रेट ऑफ रिटर्न है 10% और ड्यूरेशन है 5 ईयर्स। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न इररिलेवेंट, ऐसा कोई काम ही नहीं है। तो वाईटीएम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला देखिए, कूपन रेट कितना है तो 8% है प्लस नंबरेटर में क्या करना है आपको, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 5, एन है हमारा 5 ईयर्स। तो फेस वैल्यू यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि 1000 है, मार्केट वैल्यू है हमारा 950 डिवाइडेड बाय 5 और डिनोमिनेटर में क्या करना है, एवरेज निकाल लेना है 1000 + 950 डिवाइडेड बाय 2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 9.025%। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग वाईटीएम भी निकालते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एक बार रिकॉल करते हैं। पहले हम लोगों ने देखा प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा करंट यील्ड कैसे निकालते हैं। सभी के फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए यदि आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो। दूसरा देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग किसी बॉन्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे हम लोग किसी बॉन्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोगों ने देखा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा अभी वाईटीएम का मतलब क्या होता है और वाईटीएम का फॉर्मूला। इसके बाद है दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, आइए इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड का क्या मतलब हुआ, कोई भी बॉन्ड है, अब अभी मैं बता चुका हूँ कि ये मार्केट इंटरेस्ट रेट पे निर्भर करता है, तो वो एक्सपोज रहता है मार्केट इंटरेस्ट रेट पे। तो ड्यूरेशन वो होल्डिंग पीरियड है किसी बॉन्ड का जिसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है डिसअपियर हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, यदि मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो एक तरह का रिस्क है, बॉन्ड में एक तरह का रिस्क है। तो यदि हम उस रिस्क से दूर होना चाहते हैं, उस रिस्क को हटाना चाहते हैं, तो कब तक हमें उस पैसे को रखना पड़ेगा, तो यही हमें ड्यूरेशन बताता है। तो दोस्तों ड्यूरेशन का क्या मतलब हुआ, इंटरेस्ट रेट रिस्क से बचने के लिए कितने पीरियड तक हमें पैसे को होल्ड करके रखना है वो हमें ड्यूरेशन बताएगा। या इसे एक और रूप से कह सकते हैं, एक और रूप में आप क्या कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि यदि कोई भी बॉन्ड है, किसी बॉन्ड का कोई बॉन्ड होल्डर है दोस्तों, ठीक है, वो क्या चाह रहा है कि उस कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू रिसीव करना चाह रहा है, तो जितने टाइम पीरियड तक उसे रखना पड़ेगा वही हमारा ड्यूरेशन। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, क्या कैसे आप लोग किसी भी केस में ड्यूरेशन निकालेंगे वो मैं समझाता हूँ आपको।
जैसे देखिए बैंक के बारे में दिया गया है, वो 3 साल का बॉन्ड है, फेस वैल्यू दिया गया है 1000, कूपन रेट दिया गया है 6% और पेबल हाफ ईयरली लिखा हुआ है, करंट यील्ड दिया गया है 10%। तो हमें ड्यूरेशन बताना है। तो फ्रेंड्स चलिए समझते हैं कैसे इसे हम लोग ड्यूरेशन निकालते हैं। आपको क्या करना है, आपको टेबुलर मेथड को अडॉप्ट करना है। टेबुलर मेथड इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड। तो सबसे पहला जो कॉलम हमने बनाया वो पीरियड का बनाया। यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पे हाफ ईयरली लिखा हुआ है, तो पहला ड्यूरेशन क्या होगा 0.5, यानी कि पहला साल का 6 महीना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद क्या होगा 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3। तो हम लोगों ने यहाँ पे 6 पीरियड्स लिखा है। अब दोस्तों उसके सामने हमने कूपन लिखा है। तो दोस्तों कूपन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं बताया था कूपन का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिए आपको जो फेस वैल्यू दिया गया है उसका 6% निकालिए। तो आपको मिल जाएगा फेस वैल्यू कितना है 1000 का 6% कितना होगा 60। लेकिन चूंकि यहाँ हाफ ईयरली है तो हम लोग उसको फिर फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कूपन का अमाउंट मिल जाएगा 30। तो ये 30 30 30 30 हमेशा रहेगा। लेकिन लास्ट वाला जो पीरियड होगा, लास्ट वाला जो पीरियड होगा उसके लिए जो कूपन का अमाउंट होगा उसमें हम लोग फेस वैल्यू को भी जोड़ देंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि बॉन्ड में लास्ट में क्या होता है फेस वैल्यू भी देना पड़ता है। तो बताइए कितना हो जाएगा 1030 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि कूपन वाला कॉलम कैसे हम लोग लिखेंगे। इसके बाद आता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये कैसे निकालेंगे। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था 1/1 प्लस आर। तो आप क्या कीजिए 1/1 प्लस आर, आर कितना लीजिएगा बताइए 6% लेंगे या 10% लेंगे। तो 10% लेंगे। 6 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 6 कूपन रेट है। कूपन रेट का काम है केवल कूपन इंटरेस्ट को निकालने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर देते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं 6 लें या 10 लें। तो 6 तो भूल जाइए, 6 लेना ही नहीं है, 10 लेना है। तो 1/1 प्लस 0.1 कीजिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.952381। जो ये वैल्यू मिला उसको फिर 1.1 से डिवाइड कीजिए तो आपको मिलेगा 0.907029। ऐसे तरह करते रहिए तो लास्ट में आपको जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.746215। तो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कॉलम है। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कॉलम मिल गया तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं उस कूपन का। कैसे निकालिएगा, तो 30 को गुना कर दीजिए 0.95 से तो आपको मिल जाएगा 28.57। इसी तरह हर एक रो का आप लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं कूपन का। अब प्रेजेंट वैल्यू कूपन निकल गया, अब क्या कीजिएगा, अब इस प्रेजेंट वैल्यू को उस प्राइस से डिवाइड कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस क्या है हमारा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस प्रेजेंट वैल्यू जो आप लोगों ने निकाला है उसे प्राइस से आपको डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न उठता है कि ये प्राइस क्या है। तो आपने जो प्रेजेंट वैल्यू कूपन का निकालना है आप क्या कीजिए सभी को ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा 898.49। तो यही बेसिकली प्राइस है हमारा। तो प्राइस की जगह आप लोग क्या लिखेंगे 898.49 और फिर ऊपर नंबरेटर में क्या लिखेंगे 28.57। तो 28.57 डिवाइडेड बाई 898.49 आपको दे देगा 0.0328। उसी तरह 27.21 डिवाइडेड बाई 898.49 आपको दे देगा 0.0303। इसी तरह आप सभी के लिए निकालेंगे और सभी का सम कितना आएगा 1 आएगा। अब दोस्तों लास्ट कॉलम बनाना है आपको ड्यूरेशन का। तो ड्यूरेशन में क्या करना है दोस्तों, जो पीरियड हमने लिखा है 0.5 उसको मल्टीप्लाई करना है पीवी वर्सेस प्राइस वाले कॉलम से। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहला वाला करके देखते हैं। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.0328 क्या दे देगा आपको 0.0159। फिर 1 टाइम्स 0.0303 क्या दे देगा आपको 0.0303। इसी तरह आप पीरियड वाले कॉलम को प्राइस पीवी वर्सेस प्राइस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हर एक इंटरवल का ड्यूरेशन मिल जाएगा और फिर सभी को जोड़ दीजिए तो आपको टोटल ड्यूरेशन मिल जाएगा जो कि आपको मिलेगा 2.7764। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ड्यूरेशन का वैल्यू निकालना है। अब हम लोग कुछ अपने मैकमिलन के प्रीवियस का जो क्वेश्चन दिया गया है उसे डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि हमें एक 3 साल का 8% बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू दिया गया है 1000, प्रेजेंट मार्केट इंटरेस्ट दिया गया है 10%, हमें उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहला जो फार्मूला था वो मैं बताया था, बेसिक फार्मूला है कूपन अमाउंट निकालिए 80 निकलेगा तो 80/1 प्लस 10/100 फिर 80/1 प्लस 10/100 का होल स्क्वायर प्लस 1080/1 प्लस 10/100 का होल क्यूब। इसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 950.25। ये एक पहला मेथड है। दूसरा मेथड है दोस्तों, ये फॉर्मूला मैंने आप मेरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले लेसन में जाइए, पर लगभग वो क्लास 13 या 14 होगा, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसका फॉर्मूला रटा दिया है आप लोगों को। तो दोस्तों वहाँ पे मैंने समझाया था इस पीवी कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले को आप लोग उससे भी निकाल सकते हैं। A/R
ये बेसिकली पीवी कुछ नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली बॉन्ड तो हमारा एक तरह का कैश फ्लो ही तो है। तो कैश फ्लो का ही तो फॉर्मूला है, एनयूटी वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनयूटी कैसे निकालते हैं, तो आप लोग उससे भी निकाल सकते हैं। ए अपॉन आर होल 1 + r टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 1 + r टू द पावर n। तो इसका भी यूज कर सकते हैं आप लोग। बस ए क्या लीजिएगा आप, ए आप लोग कूपन अमाउंट लीजिएगा जो कि 80 होगा। अच्छा ठीक है, आर क्या लीजिएगा तो 0.1 लीजिएगा। एन आर एक स्मॉल आर क्या लीजिएगा तो 1.1 लेना है। एन कितना लेना है तो 3 ईयर्स लेना है। तो इससे भी आप देखिएगा तो पीवी मिल जाएगा 198.94। तो ये जो पीवी मिला हमें किसका मिला, तो वो उस एन्युटी का मिला। लेकिन एक फेस वैल्यू भी तो है, उसका भी तो पीवी निकालना होगा। तो फेस वैल्यू यानी कि सिंगल कैश फ्लो और एन्युटी यानी कि मल्टीपल कैश फ्लो। तो सिंगल कैश फ्लो का कैसे पीवी निकालते हैं, तो क्या कीजिएगा एफ बी अपॉन 1 + r टू द पावर n, तो जो कि आपको दे देगा 751.31। टोटल प्राइस निकालने के लिए दोनों को ऐड कर लीजिए तो जो कि आपको मिल जाएगा 950.25। ये हमारा दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड देखिए, तीसरा मेथड में दोस्तों एग्जाम में यही मेथड को यूज करना है आपको। आपको पीवी निकालना है ना, तो कैसे निकालिएगा, कूपन का पीवी निकालिए और फेस वैल्यू का पीवी निकालिए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपको बेसिकली अपनी प्रॉब्लम को दो हिस्से में बांट लेना है। एक है कूपन का पीवी निकालना और एक है फेस वैल्यू का पीवी निकालना। कूपन हमारा एन्युटी है, फेस वैल्यू हमारा एक सिंगल कैश फ्लो है। अंतर समझिए, कूपन हमारा मल्टीपल कैश फ्लो है और फेस वैल्यू हमारा सिंगल कैश फ्लो है। तो कूपन का पीवी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए यानी कि एन्युटी का अमाउंट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए। और फेस वैल्यू का पीवी निकालने के लिए आपको फेस वैल्यू का अमाउंट चाहिए। तो दोस्तों हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे 80 दिया हुआ है ए का वैल्यू, 0.1 दिया गया है आर का वैल्यू और एन का वैल्यू दिया गया है 3। तो आप लोग निकालिए वैल्यू। आपको क्वेश्चन में पीवीएफ दिया रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया रहेगा। तो कुछ करना नहीं, आपको केवल मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मान लीजिए आपको दिया गया है 2.487, तो आप लोग क्या कीजिए 80 को मल्टीप्लाई कीजिए 2.487 से और उसी तरह 1000 के लिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको टोटल आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। इसे मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ अपने फर्स्ट पार्ट को, और दूसरे पार्ट के लिए आप चैनल में बने रहिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा और आपको बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसे मैं समझाऊंगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यदि इस PDF की आवश्यकता है आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको मैं PDF रेगुलर इंटरवल में प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों, तो इस सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।